जानेंगे इसे कैसे राइट किया जाता है। हमारे एसबीएसई बोर्ड में कंप्रीहेंशन में पैसेज में क्वेश्चन आता है, राइट द नेम ऑफ द लेसन एंड राइटर। तो हमें पता होता है, याद है हमें लेसन का, इस पैसेज के लेसन का नेम क्या है, लेकिन हमें राइट करते हुए ये भूल जाते हैं कि इसे कैपिटल लेटर में राइट करना था। किसी भी लेसन का नाम राइट करते हुए उसका प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, लेकिन हम भूल जाते हैं रूटीनली, क्योंकि हम फर्स्ट लेटर कैपिटल में करके रूटीनली स्मॉल लेटर में लिखते हैं, तो वही रूटीन के अकॉर्डिंग हम उसको भी कर देते हैं। इसको याद रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमें ये देखना है कि इस नेम के अंदर कौन सा वर्ड स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया गया है। तो ए लेटर टू गॉड में ए कैपिटल, लेटर का एल कैपिटल और गॉड का जी कैपिटल है। इसमें टू वर्ड एक ऐसा है जो स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया गया है। तो हमें याद क्या रखना है, ए लेटर टू गॉड में टू स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया गया है। अब हम इसके राइटर के नाम पर आ जाते हैं। तो राइटर का नाम राइट करते हुए भी हम स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। जीएल फ्यूंटस। मैं इस कोई भी स्पेलिंग हो उसको सिलेबल में बांट लेना चाहिए, स्पेलिंग को कभी नहीं रटना चाहिए। सिलेबल यानी कि टुकड़े। तो मैं तो इसके दो सिलेबल बनाऊंगी, FUEN एक सिलेबल बना दिया और TES एक। आप इसी तरीके से आप भी इसके सिलेबल बनाओ, आप स्पेलिंग को कभी नहीं भूलोगे, आपको हमेशा याद रहेगी। ये कहानी एक हार्ड वर्किंग फार्मर की कहानी है, और एक हार्ड वर्किंग फार्मर के भगवान में अटूट विश्वास की कहानी है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले देख लेते हैं इसमें क्या है। दे से वे कहते हैं फेथ कैन मूव माउंटेन्स, विश्वास पर्वतों को हिला सकता है। लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को हिला सकता है। ये बात दिमाग में बिठानी है। इस लेसन में, प्रत्येक लेसन में कोई ना कोई शिक्षा दी गई होती है। इसमें भी यही, यानी कि अगर आपने अटूट विश्वास कर लिया किसी चीज़ में, अगर आपका कॉन्फिडेंस सही है तो आप अपने लक्ष्य को पालोगे। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, किंतु हमें अपना विश्वास किस चीज़ में रखना चाहिए, यानी कि हमारा विश्वास किस चीज़ में होना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन, यही एक पर्सन है। दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉजेज, डेलिकेटली मीनिंग केयरफुली। तो यही एक क्वेश्चन है जो ये कहानी बहुत ही ध्यान से उठाती है। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड। लेंचो एक किसान है जो भगवान को एक पत्र लिखता है। तो हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, यह है सबॉर्डिनेट क्लाज है, नाउन क्लाज है। फार्मर के लिए हु का प्रयोग होता है, यानी कि ये भी हमें पता करना है कि व्हाट मीन भी जो होता है जब हम किसी दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, और हु मीन भी, तो किसी व्यक्ति के लिए हम हु का यूज करते हैं। यह हमें ध्यान रखना है। इस तरह से हम सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं तो धीरे धीरे हमें सेंटेंस बनाने भी आ जाते हैं। सेंटेंस पे हमें पूरा ध्यान देना चाहिए, सेंटेंस किस तरह से बना हुआ है। व्हेन इज क्रॉप्स आर रन, जब उसकी फसल, रुइंड का मीनिंग होता है डिस्ट्रॉयड, जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। इस लेसन में क्रॉप और हार्वेस्ट का बार बार, ये दोनों वर्ड बार बार आएंगे, तो हम इनमें थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो मैं क्लियर कर लेते हैं। तो हार्वेस्ट इज ए सिनोनिम ऑफ क्रॉप। हार्वेस्ट क्रॉप का ही समानार्थक है। एज ए नाउन, द डिफरेंस बिटवीन हार्वेस्ट एंड क्रॉप इज दैट हार्वेस्ट इज द थर्ड सीजन ऑफ द ईयर, ऑटम, while crop is a plant, especially cereal plant। हार्वेस्ट बोला जाता है जब फसल पक जाती है और उसका तीसरा सीजन आ जाता है, उसको हम हार्वेस्ट बोलते हैं। और ख़ास करके क्रॉप हम किसी भी प्लांट को, किसी भी फसल को बोल सकते हैं। खास करके अनाज के जो प्लांट होते हैं, अनाज की जो फसल होती है, उसको हम क्रॉप बोलते हैं। एज ए वर्ब, ये तो नाउन के रूप में दोनों में डिफरेंस हो गया। एज ए वर्ब, द डिफरेंस बिटवीन दैम इज दैट हार्वेस्ट इज टू ब्रिंग
reap, glean, while crop is remove the top end of something, especially a plant. यानी crop का यूज किया जाता है वर्ब के रूप में जब हमें ऊपर का हिस्सा यानी कि फसल का फलीदार हिस्सा काटना है, तो हम उसके बारे में वहाँ हम crop वर्ब का यूज करेंगे। और अगर हमें पूरी फसल को काटना है तब हम हार्वेस्ट का यूज करते हैं, हार्वेस्ट वर्ब का यूज करते हैं। तो वेन इज क्रॉप आर ruined, जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, आस्किंग फॉर 100 पीसोज, तो वह भगवान से 100 पीसोज मांगता है। पीसोज ये वहाँ की करेंसी है जहाँ से किसान है, जैसे हमारा रुपया है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान के पास पहुँचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसके पास धन भेजता है? थिंक, सोचो, व्हाट योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस वुड बी, इन प्रश्नों के तुम्हारे उत्तर क्या होंगे? एंड गैस, और अंदाजा लगाओ, हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, और कैसे कहानी लगातार आगे बढ़ती है तुम पढ़ना शुरू करते हो उससे पहले इस बारे में थोड़ा सा अंदाजा लगाओ। नाउ वी स्टार्ट द लेसन। अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। द हाउस, the only one in the entire valley, entire mean complete, whole, valley दो पर्वतों के बीच में जो नीचा स्थान होता है उसको घाटी बोलते हैं, वैली बोलते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रिस्ट, क्रिस्ट क्या होता है? ऊपरी हिस्सा ऑफ ए लो हिल, एक नीची पहाड़ी का, क्रिस्ट टॉप ऑफ ए हिल यानी कि पहाड़ी का शिखर, एक नीची पहाड़ी के शिखर पर एक अकेला घर पूरी घाटी में स्थापित था। फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, नदी, पकी हुई मकई की फसल का खेत, डोटेड विद फ्लावर्स, डोटेड जिसमें फूल छिटके हुए थे, डोटेड यानी कि दूर से पहाड़ी से देखते हैं तो फूल ऐसे यूं डोट के रूप में लग रहे हैं, ऐसे छिटके हुए से, तो उनको डोटेड नाम दे दिया इसने, जिसमें फूल थे। दैट ऑलवेज प्रोमिस, जो हमेशा वादा करते थे, ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का, यानी कि इस तरह से उसकी फसल थी, इतने अच्छे फूल आए हुए थे उसकी फसल पे कि ऐसा लग रहा था कि भी बहुत अच्छी फसल होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, केवल एक चीज जिसकी धरती को जरूरत थी, वाज ए डाउनपोर, डाउनपोर होती है हैवी रेन, भारी बरसात की, और या फिर एटलीस्ट ए शॉवर, कम से कम एक हल्की बौछार, यानी कि फसल अच्छी थी। कई बार हमारे खेत में फसल अच्छी होती है तो हम बोलते हैं फसल तो अच्छी है भाई, एक बार अच्छी बरसात हो जाए या फिर कम से कम थोड़ी बूंदाबांदी हो जाए तो और भी अच्छी हो जाएगी। इसी तरह से उस फसल को भी एक भारी बरसात की या फिर कम से कम हल्की बौछार की जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, यहाँ पे फिर से वही सबॉर्डिनेट क्लॉज आ गई, जो जानता था अपने खेतों को, इंटीमेटली, क्लोजली, नजदीक से, घनिष्ठता से, हैड डन नथिंग, लंचो हैड डन नथिंग के बीच में सबॉर्डिनेट क्लॉज है, ये लंचो के लिए हैड आया है, उसने कुछ नहीं किया, दूसरा हैड डन नथिंग एल्स, दूसरा उसने और कुछ भी नहीं किया, बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की तरफ आकाश को देखने के अलावा और दूसरा उसने कोई काम नहीं किया। जब ज़्यादा फसल को बरसात की ज़रूरत होती है तो बार बार किसान आकाश की तरफ देखता है कि भी भगवान अब तो बरसात हो जाए, बादल हैं क्या, तो वो भी यही देख रहा था लगातार। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वह वुमेन यहाँ पे कौन है? उस शायद उसकी पत्नी हो सकती है, उसकी उस घर में रहने वाली जो महिला है वो तो उसकी पत्नी ही होगी। तो वह उसको कहता है वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वास्तव में हमें अब कुछ पानी मिलने वाला है, यानी कि बरसात होने वाली है। यानी कि जब हम बार बार आकाश की तरफ देखते हैं और बादल दिखाई देते हैं तो हम भी बोल देते हैं कि भी बादल हो रहे हैं, अब बरसात होने वाली है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर क्या होता है? रात्रि का भोजन। महिला जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उत्तर दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, अगर भगवान की इच्छा हुई तो अवश्य मिलेगा।
द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड्स, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, while द स्मॉलर वंस, छोटे थे वो, वर प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के नजदीक, until द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक महिला ने उन सबको बुला नहीं लिया, कम फॉर डिनर, रात्रि के भोजन के लिए आ जाओ, उसने उन सबको पुकारा। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान, दैट जस्ट एज, जैसा कि, जस्ट एज देन लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। टोल्ड बिफोर हैंड, प्रिडिक्टेड का मीनिंग क्या होता है? टोल्ड बिफोर हैंड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, यानी कि हम भी कह देते हैं बादल दिखाई देते हैं, तो उसी तरह से उसने बादलों को देखकर कहा था कि अब बरसात होने वाली है, हमें कुछ पानी मिलने वाला है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बरसात की ड्रॉप्स में बूंदे, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदे गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज, ह्यूज मीन क्या होता है? बिग, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, बड़े बड़े पर्वतों जैसे बादल, कुड बी सीन, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग, अप्रोचिंग क्या होता है? कमिंग नियर, पास आते हुए। द एयर वाज फ्रेश, हवा एंड स्वीट, द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा तरोताजा करने वाली थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, आदमी बाहर गया किसी दूसरे कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर बरसात की खुशी को महसूस करने के लिए, प्लीजर मीन जॉय, फीलिंग मीन महसूस करना, अपने शरीर पर बरसात की खुशी को महसूस करने के लिए वह दूसरा कोई कारण नहीं था, आदमी बाहर चला गया। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वह कम बैक, रिटर्न मीन कम बैक, जब वह वापिस आया, ही एक्सक्लेम्ड, उसने घोषणा की, उसने बताया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बरसात की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आकाश से जो गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीज, बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट हैं, एंड द लिटल वंस आर 5, और छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। ये भी यहाँ इनकी करेंसी है, यानी कि जैसे हमारे 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, इसी तरह से इसने पीसों को सेंट में कन्वर्ट, उसके छुट्टे पैसे सेंट बोले जाते हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn. With a satisfied, satisfied क्या होता है? संतुष्टि भाव, उसने संतुष्टि भरे, एक्सप्रेशन मीन भाव, संतुष्टि भरे भाव से, रिगार्डेड में निहार कर देखा, प्यार से देखना किसी चीज को, उसने संतुष्टि से भरे भाव से निहारा। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, मकई की पकी हुई फसल का जो खेत था, उसने संतुष्टि भरे भाव से निहार कर देखा। विद इट्स फ्लावर, इसके फूलों के साथ, ड्रैप्ड, ड्रैप्ड मीन कवर्ड, ढके हुए थे, इन ए कर्टेन ऑफ रेन, बरसात रूपी आवरण में, कर्टेन मीन क्या होता है? पर्दा, जो बरसात रूपी आवरण में ढके हुए थे। खूब ज़्यादा बरसात हो रही होती तो ऐसा लगता है कि बरसात का एक आवरण सब चीज़ों के ऊपर छा गया है, एक पर्दा सा लग गया है। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, स्ट्रॉन्ग मीन बहुत ही तूफानी, स्ट्रॉन्ग विंड तूफानी हवा, बिगेन टू ब्लो चलनी शुरू हो गई, एंड अलोंग विथ, और उसी के साथ, अलोंग विद द रेन, और उसी बरसात के साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बड़े बड़े ओले, लार्ज मीन बिग, बड़े बड़े ओले, बिगिन टू फॉल, गिरने शुरू हो गए। दीज ट्रूली रिसेंबल, दीज ट्रूली डिड रिसेंबल, ये सचमुच, रिसेंबल मीन लुक सिमिलर टू, रिसेंबल का मीनिंग क्या होता है? लुक सिमिलर टू, यानी कि वैसा ही दिखना, ये सचमुच में दिखते थे, न्यू सिल्वर कॉइन, नए चांदी के सिक्कों जैसे लगते थे। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves, एक्सपोजिंग का मीनिंग होता है अनकवर्ड, खुले में ले जाना, themselves यानी कि वो themselves टू द रेन, बरसात में चले गए, यानी कि छाता वगैरह नहीं लिया, वैसे ही बरसात में चले गए।
रन आउट टू कलेक्ट, भागे बाहर की तरफ, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पर्स, जमे हुए मोतियों को। इसने जमे हुए मोती किसको संज्ञा दी है? जो ओले सफेद सफेद मोती जैसे दिखते हैं वो इकट्ठे होकर जम जाते हैं एक जगह पर, तो उनको इकट्ठा करने के लिए वो बच्चे बिना छाता लिए बाहर भाग जाते हैं उनको ओलों को इकट्ठा करने के लिए। इट वॉज गेटिंग बैड नाउ, इट वॉज रियली गेटिंग बैड नाउ, रियली में वास्तव में, अब वास्तव में ही बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने कहा, घोषणा की, यानी कि उसने फिर से कहा। आई होप इट पासिस क्विकली, पास मीन गुजर जाना, मैं उम्मीद करता हूँ ये जल्दी गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, एक घंटे के लिए, द हेल रेन्ड, ओले बरसते रहे, ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, घर पर, बाग पर, पहाड़ी की तरफ, मकई के खेत पर, ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में, होल मीन कंप्लीट, पूरी घाटी में ओले बरसते रहे। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद था। एज इफ, मानो, कवर्ड विद साल्ट, जैसे नमक से ढक गया हो, इतने ओले गिरे खेत ऐसे सफ़ेद हो गया जैसे नमक से ढक दिया गया हो। नोट ए लीफ रिमेन्ड, रिमेन का मीनिंग होता है बी स्टिल प्रेजेंट, यानी कि जो शेष रह गया। नोट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ता शेष नहीं रहा। नोट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, रिमेन मीन बी स्टिल प्रेजेंट, शेष रहना, पेड़ों पर एक भी पत्ता शेष नहीं रहा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल थी वो पूर्ण रूप से, टोटली मीन कंप्लीटली, डिस्ट्रॉयड बर्बाद हो गई, रुइंड यानी कि पहले इसका मीनिंग बताया हुआ है। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल पौधों से चले गए, यानी कि सारे फूल जड़ गए ओलों से। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान चला गया, जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह खड़ा हुआ खेत के बीच में। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा, अपने पुत्रों से कहा। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड, प्लेग एक महामारी का नाम होता है, और लोकस्ट से फ्लाइंग इंसेक्ट होते हैं, उड़ते हुए कीट पतंगे होते हैं। A plague of locusts would have left more than this, sorry। तो टिड्डी दल, यहाँ पे क्या बोला है? लोकस्ट क्या होता है? टिड्डी दल, यानी कि कीट पतंगे होते हैं। हमने सुना है, बचपन में देखा तो नहीं है कि भी पहले बोलते थे टिड्डी दल, यानी कि इन कीट पतंगों का एक समूह इकट्ठा अगर आ जाता था तो फसल को पूर्ण रूप से खत्म कर देता था। तो वो कहता है अगर टिड्डी दल भी आता ना तो वो भी ओलों से ज़्यादा छोड़ जाता, मोर देन दिस, वो भी इससे ज़्यादा छोड़ जाता। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई फसल नहीं मिलने वाली है। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, वो रात एक दुख भरी रात थी। सोरोफुल, दुख भरी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने जो भी मेहनत की, जो भी काम किया, उसका हमें कुछ नहीं मिला। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है यहाँ पे इस पूरी घाटी में जो हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हैंग्री दिस ईयर, इस साल हम सब भूखे मरेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, किंतु उन सब के दिलों में, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, उन सब के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी मीन लोनली, अकेली, उस अकेले घर में जो रहते थे उन सबके दिलों में,
इन द मिडल ऑफ द वैली, घाटी के बीच में, घाटी के बीच में वो अकेला घर था और उसमें जो रहने वाले थे उन सबके दिलों में देर वाज ए सिंगल होप, सिंगल में ओनली, एकमात्र उम्मीद थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। उनके दिलों में किस चीज़ की उम्मीद थी? भगवान से सहायता की उम्मीद थी। डोंट बी सो अपसेट, अपसेट मीन ट्रबल्ड, इतने परेशान मत हो। अपसेट मीन ट्रबल्ड यानी कि परेशानी में होना। इवन दो, यद्यपि, दिस सिम्स मीन प्रतीत होता है, लगता है, लाइक ए टोटल लॉस, ऐसा लगता है कि पूर्ण विनाश हो गया, सब कुछ खत्म हो गया है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हैंगर, भूख से कोई नहीं मरता। डाइज ऑफ किसी कारण से मरना, भूख के कारण नहीं मरता। जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर, कैंसर की वजह से मर गया। डाई फॉर होता है किसी उद्देश्य के लिए मरना, किसी के लिए मरना, जैसे वो देश के लिए मर गया। ही डाइड फॉर हिज कंट्री, वो अपने देश के लिए मर गया। और डाई फ्रॉम, कुछ करने से मरना, जैसे कि उसने आत्महत्या की हो, उसके लिए हम डाई फ्रॉम का यूज करते हैं। तो डाई ऑफ यहाँ पे क्या है? किस कारण से? भूख के कारण कोई नहीं मरता, इसलिए यहाँ पे डाई के साथ ऑफ का यूज किया है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर। लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल अपनी एक उम्मीद के बारे में। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता, यही उम्मीद थी उसको, भगवान से सहायता की। और इसी उम्मीद के बारे में पूरी रात सोचता रहा। हुज आइज, किसकी आंखें? ये किसके लिए आया? हुज किसके लिए आया है? गॉड के लिए। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको सिखाया गया था। इंस्ट्रक्ट मीन टोट यानी कि सिखाना, जैसा कि उसको सिखाया गया था। तो हुज आइज सी, यहाँ पे हुज आई के लिए कौन सी वर्ब है? सी। हुज आइज सी, जिसकी आंखें देखती हैं, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज। फिर हमें भी सिखाया जाता है जब हम छोटे होते हैं, या फिर हम आपस में बात करते हैं, कोई बात हो जाती है, बोले कोई नहीं इसको ऐसा करने दे, भगवान तो सब कुछ देखता है। तो हमें हमारे बड़ों ने सिखाया, इसी तरह से लेंचो को भी उसके बड़ों ने सिखाया होगा। तो हुज आइज सी एवरीथिंग, तो उसे भी ये विश्वास था भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, यहाँ तक कि किसी की आत्मा की गहराई में भी, डीप मीन गहराई में भी जो बात होती है वो भी भगवान जानता है, ऐसा उसका विश्वास था, ऐसा उसको सिखाया गया था। और हमें भी सिखाया जाता है, हमारा भी ऐसा विश्वास होता है। लेंचो वाज ए ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो ऑक्स ऑफ ए मैन क्या होता है? हार्ड वर्किंग। लेंचो एक बहुत मेहनती आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, एक पशु की तरह काम करता था। इन द फील्ड्स, खेतों में। बट स्टिल, किंतु फिर भी, ही न्यू, वे जानता था, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है।